नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी जो 17 सितंबर का एग्जाम हुआ है इसका पेपर का फुल एनालिसिस करेंगे। लेवल की बात करें दोस्तों तो जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसको लोग मॉडरेट टू ईजी बता रहे थे और सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम को लोग मॉडरेट बता रहे थे और कुछ लोग मॉडरेट टू हार्ड भी बता रहे थे, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स से 5-5, 6-6 क्वेश्चन मतलब हार्ड लेवल का दिया था, न्यूमेरिकल टाइप सा दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो आपको बता दें जो मिशन इंद्रधनुष योजना है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। यह योजना भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के यानी 25 दिसंबर 2014 के अवसर पर प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आपको बता दें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां पर वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस ग्रुप में धात्विक गुण नहीं होता, तो आपको बता दें जो हैलोजन होता है ग्रुप 17 उसमें कोई भी धात्विक गुण नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में क्या उपयोग होता है, तो बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी का होता है, सूर्य की रोशनी का होता है और क्लोरोफिल का होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है, और श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और प्रकाश संश्लेषण जो कि एक रचनात्मक क्रिया है और इसके फलस्वरूप सजीव के शुष्क भार में वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक बढ़ा दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2022। बता दें जो केंद्र की सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि है वो सितंबर तक बढ़ा दी है, और इस योजना को 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाली थी, जिससे सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 30 सितंबर 2022 तक यह सुविधा मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी नहर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है, तो यह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो यह राजस्थान की प्रमुख नहर है और इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया है, तो गिरिराज सिंह। ये दो क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार मैक्सिमम 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछा था कि अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान से संबंधित है लेकिन क्षेत्र में बलिदान दी थी, यानी किस क्षेत्र में उन्होंने बलिदान दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। बता दें जो अमृता देवी हैं वह सन 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ी नामक स्थान पर जोधपुर के महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बेनीवाल ने अपनी 3 बेटियों आंसू, स्त्री और भागु के साथ अपने प्राण त्याग दिए, और इसके साथ 363 से अधिक अन्य बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए मर गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल की बात करें दोस्तों तो ये होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से साथ की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राहुल द्रविड़। एक क्वेश्चन पूछा था कि देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा के पूर्वी घाट पर देवमाली जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है, और सड़कपुट पश्चिम बंगाल की जो कि सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा
तमिलनाडु में है और यह सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें महीने में। जो रमजान या रमदान होता है इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है और मुस्लिम समुदाय का इस महीने को परम पवित्र मानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मार्च 2022 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चेतेश्वर पुजारा। दोस्तों जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें खिलाड़ियों को रखा जाता है, तो एक होता है A, B, C, ये 4 कैटेगरी में खिलाड़ियों को बांटा गया है और उसी हिसाब से इनको सालाना पैसा बीसीसीआई की तरफ से दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नवरोज का त्यौहार कौन मनाते हैं, तो यह पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। पारसी धर्म नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है और दिन को पारसी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नूरोज के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया था और बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद जो 50 है उसके अनुसार दोस्तों राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से किसका धात्विक गुण सबसे कम होता है। देखिए 4 दिया था कि इनमें से पूछा था कि इनमें से किसका धात्विक गुण सबसे कम होता है, तो जो है दोस्तों इसमें सीसा हो जाएगा, इसका धात्विक गुण सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2017 के बाल संरक्षण सेवा योजना को किस योजना में मिला दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य। बता दें कि जो बच्चों के लिए आवास सहायता योजना यानी शिशु गृह है और सभी 3 योजनाओं को एक एकल केंद्र प्रायोजित योजना में मिला दिया गया है, जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता है और जिसे 2009-10 से MOWCD द्वारा लागू किया गया था और 2017 में इस योजना का नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में। शास्त्रीय भाषा दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डेली शिफ्टों में एक क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो बता दें कि भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी है और सभी शास्त्रीय भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी सूचीबद्ध हैं। 2005 में संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, मलयालम को 2013 में और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आंसर हो जाएगा लवण और जल। बता दें कि जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मजबूत एसिड NaOH एक मजबूत आधार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप नमक, सोडियम क्लोराइड और पानी होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंचायत का चुनाव कौन कराता है, तो आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों और पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों की अधिकार के साथ निहित है और राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक को ग्राम पंचायत के कामकाज के प्रारंभ की तिथि के रूप में माना जाता है और जो ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केंद्रीय वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान का 112 है उसमें भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कौन सही है? देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, तो आपको मैं बता देता हूं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2021 में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनू माकड़ को। दोस्तों ये देखिए क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2021 के द्वारा बनाया गया है कि प्रारंभिक युग में किसे चुना गया, अंतर्युद्ध काल में किसे, युद्धोत्तर काल में, एक दिवसीय युग में किसे, तो आधुनिक युग में। तो जो वीनू माकड़ हैं उनको युद्धोत्तर काल के लिए चुना गया है। इसके साथ इंग्लैंड के टेड डैक्सन और भारत के वीनू माकड़ हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेल ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का विकास किया है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कवच। आपको बता दें कि कवच को रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी प्रणाली का निर्माण किया गया है और एटीपी को कवच नाम दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बता दें कि आमाशय प्रोटीज यानी पेप्सीज जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच उपलब्ध कराते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वृक्क और मूत्राशय को कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी की बात करें दोस्तों तो रक्त के निस्पंदन और आगे की प्रक्रिया के बाद अपशिष्ट यानी मूत्र के रूप में मूत्रवाहिनी के माध्यम से गुर्दे से बाहर निकलते हैं और चिकनी मांसपेशियों के तंतुओं से बनी नलिका जो मूत्र को मूत्राशय की ओर ले जाती हैं जहां इसे संग्रहित किया जाता है और बाद में मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1966 में। जो दिल्ली उच्च न्यायालय है वो दिल्ली राज्य का न्यायालय है और इसे 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। वे मुख्य न्यायाधीश थे के.एम. हेगड़े, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, न्यायाधीश एच.आर. खन्ना और न्यायमूर्ति एस.के. कपूर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लेह लद्दाख को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बारालाचा दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है और लेह मनाली राजमार्ग दर्रे से होकर गुजरता है और चिनाब नदी की 2 शाखाएं चंद्रा और भागा बारालाचा दर्रे से निकलते हैं और भागा नदी का जो उद्गम है वो सूर्यताल झील से होता है जो मनाली की ओर दर्रे के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चिनाब का जो स्थानीय नाम है चंद्रभागा नीचे की ओर चंद्र और भागा नदियों के मिलन के प्रतिनिधित्व करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए फर्स्ट में भी आया था, सेकेंड में सीट में पूछा है शास्त्रीय भाषा से। तो इसमें 4 ऑप्शन 3 दिए थे, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया और एक था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़िया। बता दें कि 2004 में जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार एक भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। तो इनमें है कि इसमें 1500 से 2000 वर्षों की अवधि के लिए मौजूदा इतिहास दर्ज होना चाहिए, मूल होना चाहिए और किसी अन्य भाषा से नहीं लिया जाना चाहिए, प्राचीन पाठ साहित्य होना चाहिए जिसे विरासत माना जाता है और भाषा अपने आधुनिक उत्तरकालीन के रूपों से अलग होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आवर्त सारणी में जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता अधिक होती है। आपको बता दें दोस्तों जो आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता समान रहती है और किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान रहता है। हालांकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते समय संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस ग्रुप के तत्व की बाहरी कक्षा में 7 संतुलित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन ग्रुप 17। इसके बाहरी कक्षा में 7 संतुलित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पारसनाथ मंदिर
किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। बात करें दोस्तों पारसनाथ मंदिर की, तो यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है और इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है। श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पहला मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजोधर्म। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें कि मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। और महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाली स्त्राव को मासिक धर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मार्च 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए थे ऋतुराज अवस्थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि वैसे कचरे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो गल और सड़ नहीं सकते उसे किस रंग की डस्टबिन में रखा जाता है? तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 प्रकार के डस्टबिन दिए गए हैं, एक ग्रीन हो जाता है और एक ब्लू हो जाता है। तो ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि प्लास्टिक होते हैं उनको रखा जाता है और ग्रीन डस्टबिन जो होता है दोस्तों उसमें सिर्फ किचन और गार्डन से संबंधित कचरा ही डाला जाएगा और इसमें सब्जियों और फलों के छिलके, बचा खाना, सड़े गले फल और अन्य सब्जियां और अन्य चीजें डाल सकते हैं। और एक डस्टबिन में दोस्तों ब्लेड्स, दवाओं का कचरा, कांच की टूटी बोतलें, प्लास्टिक की टूटी फूटी बोतलें आदि सामान नीले रंग के डिब्बे में डाली जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है दोस्तों वो दर्पण के पीछे होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के समय अपशिष्ट पदार्थ में क्या निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। आपको बता दें दोस्तों कि प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण शब्द ग्रीक शब्द फोटो यानी प्रकाश और सिंथेसिस यानी संश्लेषण जिसका मतलब एक साथ रखना होता है से लिया गया है और अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रिज्म से जब सफेद लाइट गुजरती है तो कितने बार प्रिज्म में अपवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बार। जब प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म में प्रेस करती है तब यह 2 बार मुड़ती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चींटी और मधुमक्खी के डंक से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जो कि अल्काइन होता है जो कि जहर के असर को कम करने में मददगार होता है और बेकिंग सोडा लगाने से दर्द, खुजली और सूजन से भी राहत मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1950 में। भारत का जो योजना आयोग था भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था और 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ड्री त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। डी महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाना एक प्रसिद्ध फसल पैदावार का उत्सव है और ड्री महोत्सव मूल रूप से फसल कटाई का त्यौहार है। यहाँ पे मैंने दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में लिया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार, मोत्सु त्यौहार, सेक्रेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, असम में है। इससे भी क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं दोस्तों, एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? दिया था मीथेन, एसिटिलीन, फार्मिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक एसिड का जो क्वथनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 17 सितंबर की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।